प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री माता। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे राजकुमारी एकावली का चरित्र, एकावली का कालकेतु के द्वारा हरण, एक वीर के द्वारा कालकेतु का वध और एकावली एक वीर का विवाह। यशोवती ने कहा, एक समय की बात है, सुंदरी एकावली प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ महल से निकल पड़ी। उसके ऊपर चवर डुलाए जा रहे थे, रक्षकों की पूर्ण व्यवस्था थी। राजेंद्र उस सुंदरी राजकुमारी के साथ चलने वाले रक्षक पूरे सावधान थे। उनकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी। मैं भी साथ थी। सुंदर कमल देखकर मनोरंजन के लिए राजकुमारी का यहाँ आना हुआ था। साथ बहुत सी सखियां भी थी। जब मैं और एकावली खेलने में व्यस्त थी, उसी समय अकस्मात एक प्रचंड दानव वहां आ पहुंचा। उसका नाम कालकेतु था। बहुत से राक्षस उसके साथ थे। सहचरी राक्षसों की भुजाएं परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण और तोमरों से सुसज्जित थी। राजकुमारी एकावली का रूप बड़ा मनोहर है। दुष्ट कालकेतु की आंखों उस पर गड़ गई। राजन, उस समय मैंने एकावली से कहा, कमल लोचने, देखो यह कोई दानव आ गया। अतः हम लोग रक्षकों के बीच भाग चले। राजन यह विचार करके एकावली और मैं भयभीत होकर तुरंत भागी और जहां अस्त्र शस्त्र लिए सैनिक खड़े थे उनके बीच चली आई। कालकेतु ने हाथ में विशाल गदा उठाई और वह दौड़कर पास आ गया। उस दानव के प्रभाव से रक्षक दूर हट गए। फिर तो कमल नयनी एकावली उसके हाथ लग गई। उस समय राजकुमारी के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। उसका शरीर कांप गया और वह रोने लगी। मैंने उस दानव कालकेतु से कहा, तुम इस राजकुमारी को छोड़ दो, मैं साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे स्वीकार करो। परंतु मेरी बातें अनसुनी करके एकावली को लेकर वह दैत्य चल दिया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो कहकर जब महाबली कालकेतु को रोका, तब भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उस दैत्य के साथ बहुत से भयंकर राक्षस हाथ में शस्त्र लिए प्रस्तुत थे। अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए बड़ी तत्परता के साथ वे युद्ध भूमि में उतर आए। यों उन हमारे रक्षकों के साथ कालकेतु का युद्ध होने लगा। उस महाबली दैत्य ने सभी रक्षकों को मार डाला। राजकुमारी उसके अधिकार में आ गई। तदनंतर दानवीर सेना के साथ वह राक्षस राजकुमारी को लेकर अपने नगर को जाने लगा। कालकेतु के अधिकार में पड़ी हुई वह राजकुमारी रो रही थी। उसे देखकर मैं भी साथ लग गई। कालकेतु ने उसे जहाँ ले जाता था मैं भी वहीं चली जाती। मेरा अभिप्राय था कि जैसे भी वो रोती हुई सखी मुझे देखकर धैर्य धारण कर सके। हुआ भी ऐसा ही। जब सखी एकावली ने मुझे अपने साथ देखा तब उसके हृदय में कुछ शांति आ गई। अब मैं राजकुमारी के पास चली गई, उससे बार बार बातें करने लगी। राजेंद्र, मेरी सखी एकावली दुख से अत्यंत घबरा गई थी। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। मेरे पास जाने पर कंठ से चिपटकर बड़े दुख के साथ यह विलाप करने लगी। उधर कालकेतु ने प्रीति प्रदर्शित करते हुए मुझसे कहा, चंचल नेत्र वाली तुम्हारी सखी एकावली डर गई है। तुम उसे आश्वासन देकर मेरा संदेश कहो कि प्रिय, मेरा नगर स्वर्ग के समान सुखदायी है। अब तुम उसके समीप आ गई हो, मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ, फिर तुम इतनी करुणा के साथ क्यों विलाप कर रही हो? सुलोचने, स्वस्थ हो जाओ। इस प्रकार कहकर दुरात्मा कालकेतु मुझे भी, जो एकावली के पास खड़ी थी, उत्तम रथ पर बैठाकर बड़ी उतावली के साथ अपनी मनोहर नगरी में चला गया। बड़ी भारी सेना उसके पास थी। उस दैत्य का मुख ऐसा प्रसन्न था मानो खिला हुआ कमल हो। वहां पहुंचने पर उस दानव ने मुझको और एकावली को एक भव्य भवन में ठहराया। उस भवन की रक्षा के लिए उसके द्वारा बहुसंख्यक राक्षस नियुक्त हो गए। राजन, अब दूसरे दिन की बात है।
कालकेतु ने मुझसे कहा कि तुम्हारी सखी एकावली विरह से घबरा गई है। यह बालिका निरंतर चिंता में डूबी रहती है, तुम इसे समझा दो। सुंदर कमर वाली कांते, तुम मेरी पत्नी बनकर इच्छानुसार सुख भोगो। चंद्रवदने, अब इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार होगा। मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया। वह दानव बार बार यही वाक्य कह रहा था। उसे सुनकर मैंने खरा जवाब दे दिया। मैंने कहा, राजन, ऐसी अप्रिय बात मेरे मुख से नहीं निकल सकती। तुम स्वयं ही उससे कहो। मेरे कथन के पश्चात उस दुरात्मा ने मेरी प्यारी सखी एकावली से विनयपूर्वक कहा, कृशोदरी, तुमने मुझ पर मंत्र प्रयोग कर रखा है। कांते, उस मंत्र से अत्यंत आहत मेरा हृदय अब तुम्हारे अधीन है। अतः अब मैं तुम्हारे वशीभूत हो चुका हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कल्याणी, तुम मुझे पति बनाकर इसे सफल करो। एकावली ने कहा, राजकुमार है बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। उन्हीं के साथ मेरा विवाह करने के लिए पिताजी ने निश्चय कर लिया है। मैं अपने मन में उन्हें वर्ण भी कर चुकी हूँ। फिर कन्या के लिए जिस सनातन धर्म का पालन करना अनिवार्य है, उसका परित्याग करके अब मैं कैसे दूसरे को पति बनाऊं? हमारा यह शास्त्रीय सिद्धांत तुमसे भी छिपा नहीं है कि पिता कन्या को जिसे सौंपना चाहे उसी को कन्या अपना पति बनाए। कन्या सदा के लिए परतंत्र है, अपनी इच्छा से वह कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। राजन, एकावली के इस प्रकार कहने पर भी दुरात्मा कालकेतु अपने निश्चय से नहीं डिगा, कारण वह राजकुमारी पर आसक्त हो चुका था। अतः विशाल नेत्रों वाली एकावली और उसके पास रहने वाली मैं दोनों उस पापी के हाथ से मुक्त नहीं हो सकी। कालकेतु का नगर पाताल की एक कंदरा में है। वहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ दृष्टिगोचर होती हैं। वहीं कालकेतु का किला है। चारों तरफ खाइयाँ बनी हैं, अनेकों पहरेदार पहरा दे रहे हैं। वहीं मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली अत्यंत कष्ट के साथ समय व्यतीत कर रही है। उसी के विरह से असीम दुख में पड़ी हुई मैं यहाँ इस प्रकार मिलक रही हूँ। एक वीर ने कहा, बरानने, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि उस दुराचारी कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ सकी। मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूँ। राजकुमारी का कथन है कि मेरे पिता ने हय के साथ कन्यादान करने की बात निश्चित कर ली है। तुम्हारी यह उक्ति भी मुझे महान संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। मेरा ही नाम राजा हय है, इस नाम के दूसरे कोई नरेश नहीं है। तुम्हारी सुंदर आंखों वाली सखी मेरे लिए ही तो नहीं कह रही है। तुभ्रू भामनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। तदनंतर मैं उस अधम राक्षस को मारकर एकावली को अवश्य ले आऊंगा। सुब्रते, तुम यदि कल कालकेतु का स्थान जानती हो तो उसे मुझे दिखा दो। एकावली के पिता राजा रैब को तुमने यह समाचार जनाया है या नहीं? जिसकी ऐसी प्यारी कन्या का अपहरण हो जाए और वह जान न सके, यह कितने आश्चर्य तथा दुख की बात है। अथवा राजा राय भी यदि जानते हैं तो फिर उन्होंने राजकुमारी को छुड़ाने के लिए यत्न क्यों नहीं किया? कन्या कारागार में कष्ट भोग रही है, यह जानकर राजा कैसे स्थिर बैठे हैं? वे शक्तिहीन तो नहीं हो गए? सुनते, तुम शीघ्र इसका कारण बताने की कृपा करो। अब मेरे हृदय में यह अभिलाषा जाग उठी है कि मैं उस सुंदरी को अत्यंत संकट से छुड़ाकर कब सुखी देखूं। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, कालकेतु के अत्यंत दुर्गम नगरी में जाने का क्या उपाय है? पर पहले यह तो बताओ कि तुम उस असीम कष्ट को पार करके यहाँ कैसे आ गए? यशोमती बोली, राजन, मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना चाहती हूँ। एक सिद्ध महात्मा की कृपा से मुझे यह मंत्र प्राप्त हुआ था। राजन, में जब कालकेतु के बंदी गृह में थी तब वहाँ मैंने इस बीज मंत्र का चिंतन आरंभ कर दिया था।
यूं तो प्रचंड पराक्रम वाली देवी चंडी का आराधन में निरंतर करती करते ही रहती हूँ। उपासना करने पर भगवती बंधन से मुक्त कर देती हैं, यह निश्चित है। भक्तों पर कृपा करने वाली वे शक्ति देवी सब कुछ करने में पूर्ण समर्थ है, जो अपनी सामर्थ्य से जगत का सृजन और पालन करती हैं तथा कल्प के अंत में संसार का संहार भी जिन पर ही निर्भर है। वे भगवती निराकार और निराश्रय हैं। वे सर्वरूपमयी एवं सर्वव्यापक भी हैं। मैं ऐसा मन में सोचकर जो विश्व की अधिष्ठात्री है, उनका कल्याणमय सौम्य विग्रह है, जो लाल रंग के वस्त्र धारण किए रहती है तथा जिनकी आंखों से लालिमा झलकती रहती है, उस भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगी। बनी मन भगवती के उक्त रूप का स्मरण करके मैं बीज मंत्र का जप करने लगी। समाधि लगाकर देवी की उपासना में 1 महीने तक मैं बैठी रही। फिर तो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवती चंडिका ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए। उन्होंने अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा, क्यों सोई हो, उठो और अभी गंगा के पावन तट पर चली जाओ। प्रधान नरेश है वही पधारने वाले हैं। उन महाभाव नरेश का नाम एकवीर है। संपूर्ण शत्रुओं को कुचल देने की शक्ति रखने वाले वे नरेश बड़े विद्वान हैं। मुनिवर दत्तात्रेय ने मेरे बीज मंत्र का उन्हें भली भांति अभ्यास करा दिया है। अतः अपार भक्ति के साथ राजा एकवीर मेरी उपासना में निरंतर लगे रहते हैं। उनके मन से मैं कभी अलग नहीं होती। वे सदा मेरी पूजा में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण भूतों में एकमात्र मुझे ही देखना उनकी निश्चित धारणा है। मेरी उपासना के सिवा वे और कुछ जानते ही नहीं। उन्हीं महामती भूपाल के द्वारा तुम्हारा संकट दूर होगा। भगवती लक्ष्मी उनकी माता है। घूमते हुए गंगा के तट पर आकर वे तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। उन राजा एकवीर के हाथों कालकेतु मृत्यु का ग्रास बन जाएगा और माननी एकावली बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तत्पश्चात संपूर्ण शास्त्र के पारगामी उन्हीं सुंदर राजकुमार के साथ एकावली के विवाह की व्यवस्था तुम करवा देना। इस प्रकार स्वप्न में मुझसे कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और मेरी भी नींद तुरंत टूट गई। तदनंतर स्वप्न की सारी घटना तथा देवी के आराधन की बातें मैंने राजकुमारी एकावली को कह सुनाई। सुनकर उस कमल नयनी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली उस सखी ने मुझसे कहा, प्रिय, तुम शीघ्र वहां पहुंचकर मेरा कार्य सिद्ध करने में तत्पर हो जाओ। भगवती की वाणी अमोघ है। उनकी कृपा से हम दोनों अवश्य बंधन से मुक्त हो जाएंगे। राजन, सखी एकावली के यों के प्रेम पूर्वक आदेश देने पर मैंने निश्चय कर लिया कि अब इस स्थान से चल देना ही श्रेयस्कर है। राजकुमारी, फिर मैं तो उसी क्षण चल पड़ी। मुझे किसी ने रोका टोका नहीं। परम आराध्या भगवती की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा शीघ्र चलने की शक्ति भी मुझे तुरंत प्राप्त हो गई थी। वे ही सब मेरे दुख के कारण है जो मैं बता चुकी। वीर, जैसे मैंने अपना परिचय दे दिया, वैसे ही अब तुम भी बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है। व्यास जी कहते हैं, राजन, प्रतापी नरेश एकवीर भगवती लक्ष्मी के पुत्र यशोवती की बात सुनकर उनका कमल जैसा मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे उससे कहने लगे। राजा एकवीर ने कहा, रंभोरु, तुमने विशद रूप से जो मेरा वृत्तांत पूछा है वह सुनो। मैं ही हया हूँ। मेरा नाम एकवीर है। लक्ष्मी जी मेरी ही माता है। तुमने सर्वप्रथम अपनी सखी एकावली के संपूर्ण जगत के रूप को तिरस्कृत करने वाले रूप का वर्णन किया है। उससे मेरा मन विहल हो उठा है। तदनंतर तुमने जो यह कहा कि कालकेतु दैत्य के सामने एकावली ने कहा कि मैं हया को वर्णन कर चुकी हूँ, उनके सिवा दूसरे किसी को मैं स्वीकार नहीं कर सकती, यह बिल्कुल निश्चित है।
तन्वंगी राजकुमारी के इस कथन से तो मैं अब उसका दासी बन गया। सुखे शांते बताओ, उस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? सुलोचने दुरात्मा काल केतु के बंधन से, काल केतु के स्थान से मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ। विशालाक्षी, मैं तुमसे उपाय जानना चाहता हूँ। मुझे वहां पहुंचाने में तुम पूर्ण समर्थ हो। अतः तुम्हारी सखी एकावली जहाँ रहती है वहां मैं शीघ्र जा सकूं, ऐसी व्यवस्था करो। राजकुमारी एकावली तुम्हारी प्रिय सखी है। राक्षस के अधीन होकर उसे अत्यंत दुख सहने पड़ते हैं। तुम निश्चय समझो कि मैं अभी उस राक्षस को मारकर उसे छुड़ा लाऊंगा। मेरे प्रयास से राजकुमारी के सभी संकट टल जाएंगे और वह तुम्हारे नगर में लौट आएगी। फिर मैं राजकुमारी एकावली को उसके पिता के पास पहुंचा दूंगा। उसके बाद परम तपस्वी राजा रैब अपनी पुत्री का विधिवत विवाह कर सकेंगे। प्रियम मदे, तुम्हारे सहयोग से मेरी ये मनचाही बातें पूर्ण हो सकती है। अतः तुम शीघ्र कलयुग काल केतु की नगरी दिखाकर मेरा पराक्रम देख लो। बरवर्णनी पराई स्त्री को अपनाने वाले उस पापी राक्षस को जिस किसी प्रकार भी मारने में मैं सफल हो सकूं, वैसा ही यत्न करो। सबसे पहले तो तुम काल केतु के दुर्गम नगर का मार्ग मुझे दिखा दो। व्यास जी कहते हैं, राजकुमारी एक वीर की यह प्रिय वाणी सुनकर यशोवती का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। काल केतु की नगरी में जाने के लिए बड़े आदर के साथ अब यशोवती एक वीर को उपाय बतलाने लगी। उसने कहा, राजेंद्र, भगवती का बीज मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, तुम इसकी दीक्षा ले लो। तत्पश्चात में अभी तुम्हें काल केतु की नगरी, जिसमें बहुत से राक्षस पहरा दे रहे हैं, दिखाऊंगी। महाभाग, वहां मेरे साथ चलने के लिए तुम तैयार हो जाना चाहिए। साथ में विशाल सेना भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि वहां युद्ध की होने की निश्चित संभावना है। काल केतु बड़ा पराक्रमी थे। बहुत से बलवान राक्षस उसके साथ पास है। अतएव मंत्र का अभ्यास करके ही तुम मेरे साथ चलो। मैं पापी कालू कीर्ति की दंडी का मार्ग दिखाने की पूरी चेष्टा करूंगी। राजन, अब उस दुराचारी को शीघ्र मारकर मेरी सखी को बंधन से मुक्त कराना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यशोवती का कथन सुनकर एक वीर ने उसी क्षण मंत्र की दीक्षा ले ली। दत्तात्रेय जी ज्ञानियों में शिरोमणि माने जाते हैं। संयोगवश वहां उनका शुभागमन हो गया था। उन्होंने योगेश्वरी के महामंत्र का उपदेश किया। भगवती के इस मंत्र को त्रिलोकी का तिलक कहते हैं। उस मंत्र के प्रभाव से राजा एक वीर को सब कुछ जानने एवं सर्वत्र जानने की योग्यता प्राप्त हो गई। अतः कालकेतु के अत्यंत दुर्गम नगर के लिए वे तुरंत प्रस्थित हो गए। वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था मानो सर्प पाताल की रक्षा कर रहे हों। यशोवती और एक विशाल सेना के साथ एक वीर उसके समीप पहुंच गए। उन्हें आते देखकर कालकेतु के दूत वैसे घबरा उठे। अतः बड़ी उतावली के साथ चिल्लाते हुए वे सभी कालकेतु के पास पहुंचे। उस समय वह दैत्य एकावली के पास बैठकर तरह तरह से प्रार्थना कर रहा था। दूतों ने समझा लिया, हमारा यह स्वामी काम से पीड़ित हो गया है। अतः उससे वे कहने लगे, दूत बोले, राजन, इस कामनी के साथ आने वाली यशोवती नामक एक स्त्री आ रही है। उसके साथ कोई एक राजकुमार भी है। महाराज, पता नहीं वह इंद्रपुत्र जयंत है अथवा शंकर कुमार कार्तिकेय एक बड़ी भारी सेना लेकर बल के अभिमान से मत हुआ वह आ रहा है। राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाइए, युद्ध का अवसर सामने आ गया है। उस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नयनी से स्नेह छोड़िए।
राजन, शत्रु सेना निकट आ गई है, केवल 3 ही योजन दूर है, आप शीघ्र सजग हो जाइए, रणधुंदुभी बजाने की आज्ञा दे दीजिए। व्यास जी कहते हैं, दूतों की बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसके पास बहुत से राक्षस शस्त्रधारी सैनिकों के साथ विद्यमान थे। उनसे उसने कहा, राक्षसों, तुम सब लोग हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। यूं राक्षसों को जाने की आज्ञा देकर कालकेतु ने बड़ी नम्रता के साथ एकावली से पूछा। उस समय वह राजकुमारी अत्यंत दुखी होकर व्यवस्था पूर्वक उसके निकट ही बैठी हुई थी। कालकेतु ने उससे कहा, तनवंगी, यह कौन आ रहा है? तुम्हारे पिता अथवा कोई अन्य पुरुष? कृशोदरी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित आने वाले इस व्यक्ति का सच्चा परिचय बताने की कृपा करो। संभव है तुम्हारे पिता विरह से आतुर होकर तुम्हें लेने के लिए आ रहे हों। मैं यदि जान जाऊंगा कि तुम्हारे पिताजी हैं तो मैं संग्राम नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें सादर घर पर ले आऊंगा और रत्न वस्त्र एवं सुंदर घोड़े भेंट देकर उनका स्वागत करूंगा। मेरे घर पधारने पर सम्यक प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार होगा, और यदि कोई दूसरा राजा होगा तो तीखे तीरों से उसके प्राण लिए जाएंगे। यह निश्चय है, महात्मा काल की प्रेरणा से मरने के लिए ही वह यहाँ आ रहा है। अतएव विशालाक्षी, बताओ, मैं साक्षात काल हूँ, मुझ में अपार बल है, मुझे कोई जीत नहीं सकता। मेरे इस प्रभाव को न जानकर किस मूर्ख का यहाँ आना हो गया? एकावली ने कहा, महाभाग, इतनी शीघ्रता से यह कौन आ रहा है मैं नहीं जानती। अभी तक किसी को भी मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे यहाँ बंधन में पड़ी हूँ। न ये मेरे पिता है और न मेरे भाई। दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष हो सकता है। किस उद्देश्य से वह यहाँ आ रहा है यह भी निश्चित रूप से मैं नहीं जानती। कालकेतु दैत्य ने कहा, ये दूत जिस प्रकार कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती का ही सारा प्रयास है, वही इस वीर को साथ लेकर आ रही है। कांते, तुम्हारी वह सखी कार्य करने में बड़ी कुशल जान पड़ती है। वह कहाँ गई है? दूसरे किसी से तो मेरी शत्रुता है नहीं जो मेरे विरोध में खड़ा हो सके। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि दूसरे दूत आ पहुंचे। कालकेतु घर पर बैठा था, अत्यंत भय के साथ उन दूतों ने उससे कहा, महाराज, आप कैसे निश्चिंत बैठे हैं? अब शत्रु सेना बिल्कुल सन्निकट आ पहुंची है। आप एक बहुत विशाल सेना के साथ शीघ्र नगर से बाहर पधारिए। दूतों की बातें सुनने के पश्चात महाबली कालकेतु तुरंत रथ पर सवार होकर अपने नगर से निकल पड़ा। इतने में प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर चढ़े हुए सामने आ गए। अब दोनों में इस प्रकार युद्ध छिड़ गया मानो इंद्र और वृत्तासुर लड़ रहे हो। युद्ध आरंभ होने पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उन अस्त्रों से दिशाएं चमकने लगी। उस समय कातरों के हृदय में महान आतंक छा गया था। तदनंतर एक वीर ने गदा से मारकर कालकेतु के प्राण हर लिए। वह दानव इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो वज्र का मारा हुआ पर्वत हो। कालकेतु की मृत्यु होते ही शेष सभी राक्षस भागकर जहां तक छिप गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। तब यशोवती शीघ्र ही एकावली के पास आ पहुंची। उसने मन में असीम आनंद भरा था। उसने मधुर वाणी में एकावली से आश्चर्ययुक्त वचन कहा, सखी, इधर पधारो, देखो, यह दानव महाभाग एक वीर के प्रयास से सदा के लिए सो गया है। ये बड़े बुद्धिमान पुरुष है, इन्होंने बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी है। इस समय वीर राजा यज्ञवीर अत्यंत थक होने के कारण बाहर द्वार पर ही विराज रहे हैं। उनके मन में तुम्हें देखने की प्रतीक्षा लगी हुई है, कारण तुम्हारे रूप और गुणों की बात वे बहुत सुन चुके हैं। राजकुमारी, उन परम सुंदर राजकुमार को देखने की कृपा करो। इन परम राजकुमार से तुम्हारे विषय में गंगा के तट पर मैं बात कर चुकी हूँ। बातचीत के प्रभाव से ही वे तुम पर पूर्ण अनुरक्त हो गए हैं और तुमको देखने के लिए अत्यंत उत्सुक है। यशोवती की बात सुनकर राजकुमारी एकावली के मन में
जाने की बात तो जच गई, परंतु अभी वह कुमारी थी, अतः भय से घबरा उठी। उसके मन में पर्याप्त संकोच था। उसने सोचा, मैं एक कुमारी कन्या कैसे राजकुमार का मुख देखूंगी। यों वह साध्वी चिंता में व्यस्त हो यशोवती को साथ लेकर पालकी पर बैठी और चल दी। वह द्वार पर पहुंच गई। उसका मुख उदास था। वह मैली साड़ी पहने थी। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी आ गई। यह देखकर राजकुमार एक वीर ने उससे कहा, तनवंगी दर्शन दो, तुम्हें देखने के लिए मेरे नेत्र प्यासे हैं। एक वीर अत्यंत आतुर थे और एकावली लज्जा से गड़ी जा रही थी। यह देखकर नीति की पूर्ण जानकार तथा श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती ने एक वीर से कहा, राजकुमार, इसके पिता भी इसे तुम्ही को देना चाहते हैं। यह राजकुमारी तुम्हारे अधीन होगी और इसके साथ तुम्हारा मिलन होगा, यह निश्चित है। किंतु राजेंद्र, कुछ समय की प्रतीक्षा करके तुम पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो। इसके पिता ही वैवाहिक विधि संपन्न करके तुम्हारे साथ इसका विवाह कर देंगे। यशोवती की बात धर्मात्मा एकावली के मन ने मान ली। अतः यशोवती और एकावली के साथ लेकर वे संतान सहित सेना सहित राजा रैब्य के स्थान पर गए। पुत्री के आने का समाचार सुनकर रैब्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़े। बहुत दिनों के पश्चात मलिन वस्त्र धारण करने वाली वह पुत्री उन्हें दृष्टिगोचर हुई। फिर यशोवती ने विस्तार पूर्वक सभी बातें अपने पिता को बतलाई। तदनंतर एक वीर और राजा रैब्य का परस्पर मिलन हुआ। राजा उन्हें लेकर अपने घर पधारे। शुभ मुहूर्त में विवाह का आयोजन किया गया। विधि पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। दहेज अपने राजा ने भली भांति एक वीर का सम्मान किया। तत्पश्चात कन्या को विदा कर दिया, साथ में यशोवती को भेज दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर महाराज एक वीर के हर्ष की सीमा नहीं रही। अब वे अपने भवन पर पहुंचे और प्रेयसी भार्या एकावली के साथ रहकर भांति भांति के भोग करने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर नाम से विख्यात हुए। उन्हीं कृतवीर के पुत्र कार्तवीर हैं। इस प्रकार मैं इस वंशावली का वर्णन कर चुका हूँ।